अस्सलामुअलैकुम। HRM 617 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका केस नंबर 1 हमें बताया गया है कि आइसक्रीम कंपनी जो है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसे प्रॉब्लम फेस आ रही है कर रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन में। आइसक्रीम बन सही रही है, उसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और वो चाह रही है कि वो इसकी जो कंपटीटर आइसक्रीम कंपनी है उसको वो ख़रीद ले, क्योंकि उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है। ये आपका केस है। अब आपके लिए क्वेश्चंस क्या हैं? अब सबसे पहले हमने बताना है कि कौन सी बिज़नेस स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ हो रही है इस कंपनी में। उसके बाद में इसमें की इश्यूज़ क्या हैं इस स्ट्रेटजी के, और जो है ट्रेनिंग इम्प्लीकेशन इस स्ट्रेटजी की क्या होंगी। जौन सी भी जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होगी उसकी जो है वो ट्रेनिंग एप्लीकेशंस कौन कौन सी होंगी, किस तरह से ट्रेनिंग उस पे लोगों पे की जाएगी। ये आपका क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। HRM 617 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट के सॉल्यूशन से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपने हैंडआउट्स का लेसन नंबर 7 को आपने ओपन करना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। आपका जो क्वेश्चन है वो इस लेसन से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया गया है। इम्प्लीकेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ दी गई हैं आपके ने कि इनको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से आपका टॉपिक आया है, ठीक है। ये आपको तकरीबन 3-4 जो है स्ट्रेटजीज़ दी गई हैं, इनको आपने पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने आंसर करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन। 617 का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। एक मरतबा जो मैंने पहले बताया है कि आपका लेसन नंबर 7 से ये क्वेश्चन आया है, एक मरतबा आपने ज़रूर पढ़ना है और एज़ इट इज़ वर्डिंग को यूज़ नहीं करना, आपके 0 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये था कि जो हमने पूरा केस सुना उसके अकॉर्डिंग जो है आइसक्रीम कंपनी ने कौन सी बिज़नेस स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ की है। तो इसने जो है वो एन एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी या एक्वाइजेशन स्ट्रेटजी को उसने अडॉप्ट किया है। उसमें क्या होता है कि ये जो एम्फेसिस करती है कि आपने जो है अपने जैसे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपने एक्वायर कर लेने हैं, ठीक है। ये अपने ये एम्फेसाइज़ करेगी कि आप अपने सप्लायर को या वेंडर्स को एक्वायर कर लें, या ऐसा बिज़नेस जो है वो उसको अपना एक्वायर कर लें जो कि आपके सेम नेचर का है, कंपटीटर है आपके, ठीक है। बाइंग बिजनेस दैट अलाउ द कंपनी टू एक्सपैंड इनटू न्यू मार्केट्स। ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन उसकी ख़राब है, ठीक है। तो ये फिर इस वजह से इनके पास जो है सप्लायर अच्छे हैं और ये क्या करेगी, ये कंपनी जो है वो एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी या एक्वाइजेशन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेगी अपने बिजनेस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है आपका, ठीक है। अब उसके आगे टेबल में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आप की इश्यूज़ भी लिखे हुए हैं। उसमें क्या आपके की इश्यूज़ स्ट्रेटजी में आएंगे इम्प्लीमेंट करने में। सबसे पहले इंटीग्रेशन का आएगा, क्योंकि जो न्यू बिज़नेस आप उसको हासिल कर रहे हैं या उसको एक्वायर कर रहे हैं, उसमें उसको मर्ज करने में या इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी। फिर रिडंडेंसी का ऑप्शन आएगा और रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जो रीस्ट्रक्चरिंग भी होगी उस दोबारा दोनों को कंबाइन करने के बाद अलहदा से एक रीस्ट्रक्चरिंग करने में आपको इशू आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेनिंग इम्प्लीकेशन इस स्ट्रेटजी की कैसी होंगी। सबसे पहले कि हमें ये डिटरमिन करना होगा कि कैपेबिलिटीज़ ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ जो न्यू हमने फर्म एक्वायर की है उसमें एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी कैसी है, ठीक है, वो किस तरह की हैं। फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम, इसका जो ट्रेनिंग हमने दोनों को एक्वायर किया है न्यू फर्म में कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद में मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंबाइंड फर्म, दोनों मिल के जो है फर्म्स कौन सा जो है प्रोडक्शन का किस तरह से तरीके का इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद में टीम बिल्डिंग, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब दोनों फर्म्स के एम्प्लॉयज़ क्या वो आपस में टीम बिल्डिंग को बिल्ड करते हैं, क्या वो आपस में एक दूसरे से मिल के काम करना पसंद करते हैं ना। लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट, क्या आपस में मर्ज करने के बाद या एक्वायर करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो शेयर कल्चर को डेवलप करेंगे। तो ये कुछ जो है वो ट्रेनिंग इम्प्लीकेशंस होती हैं जो कि कोई इस स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। अल्लाह।